नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति वाहिनी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अगर आप मेरे चैनल में आए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें और शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो हम अब शुरू करते हैं कार्तिक मास की कथा, बूढ़े बाबा और उनकी दो बहुओं की कहानी। एक समय की बात है, एक बूढ़े बाबा थे, उनकी दो बहुएं थी। ससुर जी का काम दोनों बहुएं करती थी। अब कार्तिक मास आया तो ससुर जी कहने लगे, बहू मैं कार्तिक नहाना चाहता हूँ। तो बड़ी बहू ने सुनते ही मना कर दिया। बोली, आपका कार्तिक स्नान का काम मुझसे नहीं होता, आप छोटी बहू से कहिए। तो ससुर जी छोटी बहू के पास गए और कहने लगे, बहू मैं कार्तिक स्नान करना चाहता हूँ। छोटी बहू सीधी सादी थी, उसने कहा, जी पिताजी बताएं मुझे क्या करना होगा। तो ससुर जी कहने लगे, ज़्यादा कुछ नहीं करना बेटा, रोज़ मेरे नहाने के लिए पानी भर देना, मेरी धोती धोकर सुखा देना और दोपहर का खाना बना देना। अब छोटी बहू रोज़ सुबह 5 बजे उठकर कुएं से पानी भरकर ला देती, जिससे ससुर जी स्नान कर लेते, उनकी धोती सुखा देती और दोपहर में ससुर जी को गर्मा गर्म रोटी बनाकर खिला देती। जब छोटी बहू ससुर जी की धोती धोकर सुखाती तो उससे गिरने वाले पानी की बूंदें वह मोती के रूप में इकट्ठी हो जाती थी। पर छोटी बहू इतनी नादान थी कि वे समझ नहीं पाती थी और रोज सुबह झाड़ू लगाकर आंगन में एक तरफ इकट्ठा कर देती थी। इस तरह से एक माह निकल गया। अब कार्तिक का महीना खत्म होने आया तो ससुर जी ने कहा, बहू मैं कार्तिक होने से पहले 2-4 ब्राह्मणों को खाना खिलाना चाहता हूँ। छोटी बहू बोली, पिताजी खाना बना देती हूँ और फिर आपको खेत से बुला लाऊंगी। बहू खाना बनाकर ससुर जी को खेत में बुलाने जाती है और कहती है, पिताजी मैंने खाना बना दी है, आप घर जाके ब्राह्मणों को खाना खिला दो, मैं खेत की रखवाली कर लेती हूँ। ये सुनते ही पिताजी घर चले गए। अब छोटी बहू सोचती है कि कार्तिक महीने में ब्राह्मणों को तो खाना खिला रहे हैं और चिड़ियों को उड़ा रहे हैं, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, ये सोचकर वह चिड़ियों को दाना खाने देती है और चादर तान कर सो जाती है। जब चिड़िया दाना चुग रही होती है तो जो दाने जमीन पर गिरते वह हीरे के बन जाते। धीरे धीरे उनका पूरा खेत ही हीरे मोती से जगमगाने लगता है। पास ही में बड़े भाई का खेत था। वह देखता है कि छोटे भाई का खेत हीरे मोती से जगमगा रहा है तो बड़े बेटे से रहा नहीं गया और वह पिताजी से पूछने जाता है, इसका क्या कारण है। पिताजी कहते हैं, बेटा हम पर कार्तिक महाराज जी की कृपा है। बड़ा भाई जाकर पत्नी को सारी बात बताता है। उसकी पत्नी के मन में लालच आ जाता है और मन ही मन सोचती है, ससुर जी ने मुझे पहले ही कहा था, मैंने क्यों मना कर दिया। अब वह साल भर इंतज़ार करती है और जब कार्तिक का महीना आने वाला होता है तो जाकर ससुर से कहती है, क्या इस बार आप कार्तिक स्नान नहीं करेंगे। ससुर जी कहते हैं, बेटा इस बारे में कार्तिक स्नान नहीं करूँगा, अब मेरी उम्र हो गई है। बड़ी बहू चिढ़ जाती है और गुस्से में कहने लगती है, छोटी बहू को तो मालामाल कर दिया, अब मेरी बारी आई तो कहते हैं उम्र हो गया। नहीं पिताजी, अब आपको कार्तिक स्नान करना ही होगा। ससुर जी थक हार कर हाँ कर देते हैं। बड़ी बहू हीरे मोती के लालच में ससुर जी का बहुत ख्याल रखती है। सवेरे कुएं से पानी भर कर ला देती है, उनकी धोती धोकर सुखा देती है, धोती धोकर निचोड़ती नहीं है जिससे ज़्यादा पानी गिरे और ज़्यादा मोती इकट्ठे हों। उधर कार्तिक महीना ख़त्म होने आया। उसने पिताजी से कहा कि पिताजी एक ब्राह्मण को न्योता दे आती हूँ। अब वह जल्दी से खाना बनाकर ससुर जी को बुलाने खेत में चली जाती है और खुद खेत की रखवाली करने लगती है। खेत में कोई भी चिड़िया दाना चुगने आती तो वह उसे भगाकर कहती, कोई भी एक भी दाना मत खाओ, अभी ये सब मेरे हीरे मोती बनने वाले हैं। धीरे धीरे शाम हो गई। शाम तक खेत में कोई हीरे मोती के ढेर नहीं लगे, बल्कि उसकी बल्लियों में दाने भी नहीं आते हैं। तो वह ससुर जी के पास लड़ने पहुंचती है। तब ससुर जी ने
कहा, बहू तूने तो देखा देखी पैसों के लालच में मेरी सेवा की, इसलिए उसे जबकि छोटी बहू ने तो निस्वार्थ भाव से मेरी सेवा की है, इसलिए उसे कार्तिक महाराज जी की कृपा मिली। और तूने देखा देखी करी, लालच करी तो तभी तेरी फसल भी खराब हो गई। हे कार्तिक महाराज, जैसे छोटी बहू पर कृपा करी वैसे सब पर करना, जैसे बड़ी बहू पर करी वैसे किसी पर मत करना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना और पूरी हो तो मान करना। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।